पूरे पूरे दिन 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। फिर मेरे पैर को चार्जर के तार से बांध के उसके उसमें वो चाकू से वो मार्क बना के उसके ऊपर तार से फिर मारता था पैरों में रोज। तो 3 दिन तक उसका रूटीन था कि वो रोज मुझे तार से पैर में मारता था और मेरे प्राइवेट पार्ट्स सैनिटाइजर से जलाता था। ये ऐसी हालत करूँगा कि तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तेरे ब्रेस्ट काट दूँगा, उसमें नमक मिर्च लगाऊँगा, तेरे बेड के ऊपर मैं अपना नाम लिखूँगा चाकू से, उसके ऊपर मैं नमक मिर्च लगाऊँगा। फिर तेरे अंदर मैं इंजेक्शन डाल दूँगा ताकि तू लड़का बन जाए और तेरी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ उगेंगी, तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। तेरी ऐसी हालत करूँगा ताकि तू जी भी ना पाए और मर भी ना पाए। अभी आपने कपकपाती आवाज में जिस लड़की को सुना, ये 19 साल की त्रिपुरा की रहने वाली वो लड़की है जो अस्पताल के अंदर जिंदगी की भीख मांग रही है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि इसके लिव इन पार्टनर ने इसके साथ हैवानियत की सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया। आरोपी शिवम, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसके चेहरे पर ना कोई गिला शिकवा ना ही कोई पछतावा। यहां तक कि लड़की से ये कहता था कि मैं तुझे इतना मारूंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तू चलने लायक नहीं रहेगी और ना ही कभी तू मां बनेगी। जितने समय तक ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, एक साथ रहे हैं, उतने समय इस आरोपी शिवम ने लड़की को तड़पाया है, टॉर्चर किया है। लेकिन 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी, इन 3 दिनों के अंतराल में जो कुछ उस लड़की के साथ हुआ है, जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, उसे सुन एक जानवर भी शर्मा जाए, क्योंकि आरोपी शिवम ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। ये कोई जानवर छोड़ो, एक इंसान छोड़ो, कोई जानवर भी इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सकता था। 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक यहाँ लड़की के जो सिर पर गंभीर चोटें आई है, क्योंकि वीडियो सामने निकल आई है, अस्पताल के अंदर से पीड़िता की वीडियो आई है, और इस वीडियो को हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन यकीन मानिए वो वीडियो रूह कपा देने वाली है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोटें हैं, और ऐसा सिगरेट जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बुझाई गई है, सिर पर गंभीर चोट है, क्योंकि लड़की ने बताया है कि उसके सिर पर मेटल की बोतल से वार किया गया था, गंभीर चोटें आई हैं, और फिर उसको अलमारी और दरवाजे पर पटक पटक कर मारा था, यहां तक कि पैर बांधकर चाकू से पैरों पर वार किए गए, और प्राइवेट पार्ट को सैनिटाइजर से 3 बार, एक दिन में 3 बार जला गया, और 3 दिन तक लगातार उसका यही रूटीन था, ये लड़की ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। और उस ऑडियो को आप सुनिएगा एक बार ज़रूर, जब आप वो ऑडियो जो है स्टेटमेंट में जो रिकॉर्ड हुई है हमारे पास, वो पूरी ऑडियो है, जिसका चंक आपने स्टार्टिंग में कुछ सुना, और पूरी ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी, और आप देखेगा कि किस तरह की जो है ये इंसान था, इंसान छोड़िए ये हैवान है, और हैवान से भी बदतर है जिस तरह की इसने वारदात को अंजाम दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई है। सितंबर 2025 में एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू इन दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद ये डेटिंग करना शुरू कर देते हैं, और कुछ समय बाद ये दोनों साथ रहने लगते हैं। त्रिपुरा की रहने वाली 19 साल की लड़की गुरुग्राम की एक फेमस यूनिवर्सिटी से बीएससी में बायोटेक कर रही थी और पढ़ाई कर रही थी। और फिर जब ये दोनों साथ रहने लगे तो किसी तरह का शक होता है इस लड़के को, आरोपी शिवम को, और उसके बाद जो है ये त्रिपुरा की रहने वाली उस 19 साल की लड़की की ज़िंदगी को नर्क बना देता है, उसे रोज़ मारता पीटता है। और 16 से 18 फरवरी तक जो कुछ हुआ वो लड़की ने अपने स्टेटमेंट में बताया है, जो रूह कपा देने वाला है। यहाँ तक कि 18 फरवरी को लड़की ने अपनी माँ से बंगाली में बातचीत की और पूरी कहानी बताई। लड़के को बंगाली नहीं आती थी, इसलिए वो बच पाई। उसके बाद लड़की की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट की। मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पर आप देख पा रहे होंगे इस लोकेशन पर पहुंचती है। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अभी वो फिलहाल दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में, जहां वो इलाज चल रहा है और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। लड़का जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जाते जाते आप उस ऑडियो को सुनिए जो लड़की ने पूरे स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उसने पूरी कहानी बताई है। मुझे उसे बहुत ज़्यादा मारा,
जमीन पर फेंक के बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद उसने मेरे सर पर वो मिट्टी का मटका दौड़ा और स्टील के बॉटल से सर पर बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद लात मारा, अलमारी में जाके देखे मारा सर को, फिर घसीटते हुए दीवार में देके मारा सर को जाके। फिर उसने मेरे गले में लातें मारी बहुत ज़्यादा। उसको गले हाथ से दबाया, फिर वो मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा जोर से चार्जर के तार से मारता था, बहुत जोर से। फिर सैनिटाइजर से रोज 3-4 बार या उससे ज़्यादा करके हर एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे पूरे दिन 3 दिन तक वो मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाता था। फिर मेरे पैर को चार्जर के तार से बांध के उसमें वो चाकू से वो मार्क बना के उसके ऊपर तार से फिर मारता था पैरों में रोज। तो 3 दिन तक उसका रूटीन था कि वो रोज मुझे तार से पैर में मारता था और मेरे प्राइवेट पार्ट्स सैनिटाइजर से जलाता था और फिर मेरे पैर में चाकू से भी उसने मारा। पता नहीं कितना गहरा गया सफेद मांस बाहर आ रहा था। फिर कंघी से मेरे पैर को, मेरे हाथ को भी होल किया, उसको भी सैनिटाइजर से जला दिया। फिर मेरे होठों को लाइटर से जलाया, मेरी जीभ को लाइटर से जलाया। फिर मेरे हाथों को सैनिटाइजर लगा के मेरे हाथों को भी पूरी तरीके से जलाया। जब वो मुझे बोलता था, जब अगर सैनिटाइजर का एक बूंद भी जमीन पर गिरता है तो तेरा पूरा शरीर जला दूंगा। मैं बहुत चीखती थी। वो जब भी मैं चीखती थी वो मेरे मुंह पे लातें मारता था या तो मुक्का मारता था। ऐसे करते करते उसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। फिर मेरे गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा लातें मारी। उसके बाद उसने मुझे अपना दूध भी पिलाया था और मुझे रूम में एक कोने में मेरे बाल काट के मुझे वहाँ पे मुतने पर मजबूर करके वहाँ पे मेरे खून से लथपथ कपड़े के ऊपर मुझे 3 दिन तक सुला के रखा उसी हालत में। और मुझे उसका मुझे पिलाया। वो जो कोमोड था, बंगाली नहीं आती थी, तो मैंने मम्मी से उससे किसी तरह फ़ोन लेके मम्मी से नॉर्मली बात करने के बहाने बंगाली में मम्मी को सब कुछ बताया कि मम्मी मेरी ऐसी ऐसी हालत है, अब प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे बचा लो, ये कुछ ना कुछ मेरे साथ कर देगा, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। फिर मम्मी ने 112 में कॉल किया और
बादशाह पुलिस स्टेशन ने मुझे आके बचा लिया। मैं चाहती हूँ किसी और के साथ ये सब ना हो, उसको उसकी गलती की सजा मिले। दीदी हम सबको साफ